कि हमारे आज के स्पीकर जॉइन करें। मैं आप सबको जैसा हमारा आज का टॉपिक है डीलिंग विद फेलियर, असफलता से निपटना। हम अपने लास्ट कुछ सेशंस में अपने स्पीकर ड्यूरिंग पैनल डिस्कशन, टेस्टिमनी शेयरिंग के टाइम हम ऐसा प्रश्न पूछते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछते थे कि परमेश्वर ने आपको फटका कब लगाया, कि व्हेन गॉड रिब्यूक्ड यू। एंड हमने काफी सारे एक्सपीरियंसेस सुने हैं अलग अलग लोगों से जो परमेश्वर के साथ अपने वॉक में चल रहे हैं। तो वैसा ही एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ इससे पहले कि हमारे स्पीकर ज्वाइन करें शेयर करना चाहूंगी। और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स थे जो आज इस मंच से जुड़े हुए हैं, और मेरे सिबलिंग्स, भाई बहन, और काफी लोग आप में से ये जानते हैं, बट स्टिल ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, या मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जिसे वल्नरेबल, जिसे असहाय होना पसंद नहीं है। और मुझे याद है जब मैं स्टैंडर्ड 10th में थी, मैं अपनी कक्षा 10वीं में थी, और मैं स्पोर्ट्स में भी थी। और उस साल मेरी इच्छा थी कि मैं नेशनल्स खेलूं और मैं गोल्ड मेडल लाऊं। और मैं काफी साल से स्पोर्ट्स में थी, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड जो मेरे कोच के हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा चल रहा था। एंड मुझे अभी भी याद है जब उस वर्ष नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे ये बुलाकर पूछा था कि रुहामा, व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट आर यू गेटिंग फॉर द स्कूल, तुम इस बार स्कूल के लिए कौन सा मेडल लाओगे। एंड मुझे याद है मैंने बहुत ही गर्व से प्राउडली उनको बोला था कि सर, मैं इस वर्ष, सर, दिस ईयर आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ गोल्ड मेडल टू माय स्कूल। इस साल मैं जो गोल्ड मेडल होता है वो ही स्कूल के लिए जीत के लाऊंगी। और मुझे याद है उस वर्ष जो नेशनल गेम्स हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, नेहरू स्टेडियम में, दिल्ली में हुआ था। और आई रिमेम्बर मैं वहां गई और मैंने खेला, और मेरा परफॉर्मेंस तभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। इवन मैंने नेशनल रिकॉर्ड के बराबर भी परफॉर्म किया था, बट स्टिल मुझे गोल्ड क्या, मुझे ना ही सिल्वर मिला ना ही मुझे ब्रॉन्ज मिला, क्योंकि मैं जिन दो गेम्स के लिए गई थी, मेरा जो मेन टू इवेंट्स था, लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप, मैं दोनों में 5वें स्थान पे रही थी, मैं दोनों में फिफ्थ स्थान पे आई थी, फिफ्थ पोजीशन पे आई थी। एंड मैं उस वक्त, वो मेरे लाइफ का पहला फेलियर था, जो मेरे लिए बहुत बड़ा था, बिकॉज मुझे पता था कि उस साल मुझे बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, मैं 10th क्लास में हूँ, और मैंने काफी सारा अपना समय जो है उस स्पोर्ट्स के पीछे इन्वेस्ट किया था। एंड मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तभी मैं फेथ में काफी नई थी, और मुझे परमेश्वर पे गुस्सा आ रहा था, मतलब मैं परमेश्वर से रूठ गई थी। एंड मुझे याद है लगभग 15 to 20 डेज, लगभग 15 से 20 दिनों के लिए मैं अपने दिल, मुझे तभी ये डिप्रेशन जैसे टर्मिनोलॉजीज के बारे नहीं पता था। सो मैं काफी ज्यादा डिप्रेस, काफी ज्यादा सैड थी, और इवन तभी मैं अपने टीन एज में थी। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मतलब ये जिंदगी का क्या अर्थ है, ये जिंदगी का क्या मीनिंग है। और उस साल मुझे कुछ नहीं समझ में आया। नेक्स्ट ईयर फिर से मैंने नेशनल खेला, और परमेश्वर की दया से गोल्ड तो नहीं मिला, बट कुछ और मेडल्स मिले। एंड उसके बाद जब काफी वर्ष बीत गए, लगभग 3-4 साल के बाद, ये मेरे दिमाग में खटकते रहता था हमेशा कि मैंने अपने 10th क्लास के टाइम पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया स्पोर्ट्स में, उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं मिला। पर परमेश्वर के दया से परमेश्वर ने मुझे वो पूरा इंसिडेंट, जो पूरी वो घटना हुई थी, उसको इंट्रोस्पेक्ट करने में मदद किया, उस पर ध्यान से मनन करने में मदद किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि दैट टाइम, उस समय पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी, और मैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा करने लगी थी। तब मुझे ये रियलाइजेशन आया कि बहुत ही अच्छा हुआ कि वो घटना हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ रहता तो शायद मैं खुद के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखने लगती, और परमेश्वर गॉड के ऊपर कम भरोसा रखने लगती। और परमेश्वर ने उस इंसिडेंट के थ्रू मुझे ये भी सिखाया है
कि तुमको मैं कहीं भी ले जाऊंगा, तुम्हें अपना पैर जमीन पे रखना है. You have to be rooted to the ground wherever I will take you. So that was one of my first and biggest failure till now, I would say. अभी तक का मेरा सबसे बड़ा लॉस था जो मैं बोल सकती हूँ. पर गोइंग फॉरवर्ड मुझे परमेश्वर ने ये बताया कि हाउ ही यूज्ड इट फॉर माय ओन बेनिफिट. कैसे परमेश्वर ने खुद उसे मेरा चरित्र निर्माण के लिए, मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए यूज किया है. और मैं परमेश्वर के एक दास को सुन रही थी, तो उन्होंने ये बोला था कि गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इनटू योर कैरेक्टर बिल्डिंग देन योर कंफर्ट. परमेश्वर आपके चरित्र निर्माण में ज्यादा आनंदित रहते हैं, ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ना कि आपके कंफर्ट के लिए. सो इस छोटी सी टेस्टिमनी से मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूंगी, और हमारे स्पीकर ज्वाइन कर चुके हैं. सो नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू जॉबिन. Over to you, Jobin. Thank you so much, Ruhama. I hope I'm audible. Yes, very much. Okay, thank you. आज का हमारा जो विषय है वो फेलियर से रिलेटेड है, या फेलियर्स के बारे में है. ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किनके जिंदगी में ये हुआ होगा और किनके जिंदगी में नहीं हुआ होगा. मुझे लगता है कि यहाँ पर आज जितने भी हैं, इन सभी ने कहीं ना कहीं पर इस प्रोसेस को महसूस किया है, ये उससे गुजरे हैं. और क्योंकि हम इन सब से गुजरे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी जानना चाहते हैं कि हाउ वी नीड टू डील विद द फेलियर्स. सबके जिंदगी में फेलियर्स हैं. यहाँ तक के बाइबल, जिसे हम पाक पवित्र मानते हैं और है, उसके अंदर लिखे हुए घटनाओं में भी हम बहुत सारे ऐसे संत जनों के बारे में पढ़ते हैं जो इन फेलियर से गुजरे हैं. उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ महसूस किया है. और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इस पढ़ाई में एक कंटेम्प्रेरी, एक नॉर्मल, जिस तरह हम हमेशा समझते हैं या सुनते हैं कि हम फेलियर्स के बारे में सुनेंगे, वो क्या होता है वो सुनेंगे, उसके बाद उसमें से डील करने के कुछ तरीकों को, उससे निपटने के कुछ तरीकों को हम ढूंढेंगे और उसे हम जिंदगी में अप्लाई करेंगे. बस इन एक ऐसा रूटीन या एक टेम्पररी, एक ऐसा एक सिस्टम के थ्रू न जाते हुए हम इसके थोड़े से और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, थोड़े से और अलग एंगल से देखने की कोशिश करेंगे. दैट इज व्हाट विल give us understanding about our spiritual or divine calling from the Lord. ठीक है, तो इन सब के साथ हम आगे बढ़ते हैं. हमारा सबसे पहला आज का हमारा, जिस तरह हम टॉपिक देख रहे थे या सोच रहे थे, हमारा टॉपिक इज डीलिंग विद फेलियर्स. हाउ डू वी डील विद फेलियर्स, मतलब हार जो हमारे सामने आते हैं उनसे हम कैसे निपटे. इसका अर्थ क्या है कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम हार चुके हैं, ये हम मानते हैं, ठीक है, और उस हार को ऑलरेडी जो हमारे सामने है उससे हम किस तरह निपट सकते हैं, उसके बारे में हमारा पूरा डिस्कशन आज हम मानते हैं कि ऐसा होगा. प्रभु की दया और अनुग्रह हो, और हम चाहते हैं कि हर इंसिडेंट में, हर स्टेटमेंट में प्रभु की इच्छा और आशीष हो. इसलिए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे और यही विचार रखेंगे कि प्रभु हमें समझाए और प्रभु हमें आगे ले चले. एनीवेज, फेलियर्स, हार या पराजय क्या होता है? अगर मैं उसे इस तरह डालने की कोशिश करूं तो इट्स लैक ऑफ सक्सेस. ओके, इट्स लैक ऑफ सक्सेस, एंड नॉट ओनली लैक ऑफ सक्सेस, मतलब असफल होना ही सिर्फ नहीं है, but it's also not meeting the desirable or intended objective. It is also that कि हम किसी चीज को हमने बांध कर या हमारे मन में गांठ बांध कर रखा होगा, वो चीज नहीं होना is also a पराजय. आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो ये है कि there is something called a lack of success is failure, यानी हम जीतना चाहते हैं कुछ और हम नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो एक पराजय के रूप में हम देख सकते हैं. बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो नॉट मीटिंग द डिजायर्ड और इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव. इट इज जस्ट दैट कि मेरे मन में कुछ उद्देश्य थे, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया.
सो ये दोनों चीजें पराजय या हमें पराजित महसूस करवाता है या हारा हुआ महसूस करवाता है। अगर हम हर एक इंडिविजुअल को देखें, ठीक है, हम सब स्कूल गए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो अगर हम हर एक बच्चे को देखें, हर एक इंडिविजुअल को देखें, हम जानते हैं कि अगर हमारे स्कूल में 50 मार्क्स का अगर एक एग्जाम हो, तो उसके अंदर 50 में से 18 मार्क पासिंग होता है, या 100 में से 33 या 35 मार्क्स जो है वो पासिंग होता है। अगर वो 35 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है, तो हम मानते हैं कि बच्चा जो है वो फेल हो गया। The child is facing failure in that particular subject. सच है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब मैं आपका ध्यान एक दूसरे बच्चे के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ जो एक्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो 90% लेकर आएगा। तो वो उस इच्छा में 90% के उद्देश्य के साथ उसने पढ़ाई की। नाउ जस्ट इमेजिन दिस, इस 90% का जो फाइट था उसके मन में, जो एग्जाम खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आया तो करीबन उसको 78 या 79 परसेंटेज आया। उसने 90 सोचा था पर 78 या 79 आया। सो जस्ट इमेजिन कि क्या वो पास हुआ है या फेल हुआ है। कॉलेज या स्कूल के मार्क्स के लिमिटेशन के हिसाब से या क्राइटेरिया के हिसाब से वो बच्चा एक्चुअली पास हुआ है, एंड प्रोबेबली शायद वो 78 79 मिला है, तो करीबन उसको डिस्टिंक्शन तो मिला ही होगा। बट फिर भी उसके मन के हिसाब से ही हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। इंस्टेड उसने उस मार्क्स को लूज किया है। अगर आप यूजुअल नीट के एग्जाम्स देखोगे या एंट्रेंस एग्जाम्स देखोगे, तो आप देखोगे लाइक कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ मार्क्स होते हैं। 12वीं में बच्चा अगर 98 भी लेकर आता है या 96 भी लेकर आता है, फिर एंट्रेंस टेस्ट के कुछ कट ऑफ मार्क्स होते हैं। मान लो कि मुझे 95 मिला है, पर एक पर्टिकुलर कॉलेज जहां पर मैं एडमिशन लेना चाहता था, वहां का जो कट ऑफ था वो 98 था। तो क्या महसूस होगा मुझे अब, क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं मिला, इसलिए अब मैं क्या महसूस करूंगा? इट इज फेलियर। आई विल से कि लाइक इतना मेहनत किया पर क्या फायदा हुआ। अब जिसको 60 मिला, 95 आया, फिर भी रो रहा है। बट ये बच्चा जिसको 95 आया है और जिसको एक्चुअली 98 चाहिए था, क्योंकि उसके मन में उद्देश्य 98 का था, वो एक्चुअली उदास है, क्योंकि हार उसके मन के हिसाब से उसका हुआ है। सो हम दुनिया में एक क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि कौन किस हिसाब से हारता है या कौन किस हिसाब से जीतता है। सब अपने अपने मन के हिसाब से होता है। सो एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन वे और देयर ओन क्राइटेरियाज। अगर वो क्राइटेरिया मीट करता है, अगर वो इंसान उसे पूरा करता है उस क्राइटेरिया को, तो उसे लगता है कि वो सक्सेसफुल है। अगर वो नहीं करता है तो उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हार गया है। सो फेलियर इज नेवर स्टैटिक। फेलियर इज दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है जो पराजय का, वो कभी भी कहीं पर भी स्थिर नहीं है। मैं जो हूँ, आज मुझे लगता है कि मुझे 10,000 कमाना मेरा सक्सेस है, तो कल मुझे लगेगा कि मुझे 15,000 कमाना चाहिए, वो मेरा सक्सेस है। आप मुझे मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग काम भी करते होंगे। तो जरूर, अगर आप 20,000 रुपए के सैलरी में काम कर रहे हो, अगला जॉब जो है आपका नया जॉब, अगर वो आपको 15,000 या 12,000 प्रोवाइड करे, तो डेफिनेटली आप खुश नहीं होंगे। सो द सक्सेस इज ऑलवेज मेजर्ड इंडिविजुअली। पर आप देखोगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, जैसे सोशल वर्क सब। तो पहले वो शायद 60 या 70 कमा रहे थे, बट अब जो है उनके मन के इच्छा के अनुसार, भले ही मनी जो है एक पैसे कम क्यों ना हो गए, पर मन की शांति के लिए दे आर वर्किंग सोशल वर्क, दे स्टिल फील सक्सेसफुल। सो हम किसी एक धातु को, मेटल को, यानी गोल्ड सिल्वर, पैसों को, या किसी किसी मटेरियलिस्टिक चीजों को बेस नहीं बना सकते किसी भी इंसान के लाइफ में, कि उसे देखकर हम बोले कि हाँ ये बहुत सक्सेसफुल है, ये बहुत हारा हुआ है। अक्सर दुनिया में लोग ये करते हैं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि जब हम एक पैसे वाले को देखते हैं, हम बोलते हैं ही इज अ सक्सेसफुल मैन। अगर पैसा उसका क्राइटेरिया था, तो ही इज अ सक्सेसफुल मैन। अगर पैसा उसका क्राइटेरिया नहीं था, देन भले ही कितना पैसे क्यों ना हो,
ही इज अ फेलियर। वो इंसान पराजय को महसूस कर रहा है। सो फेलियर जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने जो रखा जा रहा है या जिसके साथ हम आज डील करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज टेलिंग भाई कि ये जो चीज है ये स्टैटिक नहीं है, ये किसी एक इंसान के लिए कांस्टेंट नहीं है। जब मैं बोलता हूँ कि मैं गरीब हूं तो मतलब ये नहीं है कि मैं असफल हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि मैं अमीर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सफल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। या मैंने पीएचडी ले लिया है, डबल पीएचडी कर दिया है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। मैंने मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं असफल हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा मन का स्थिति है, मन का अवस्था है, जो हमें ये निर्णय करने के लिए पॉसिबल करवाता है कि भाई कहाँ पर तुम सफल हो और कहाँ पर तुम असफल हो। सो जब हम ये कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है, तो एक सवाल मन में उठता है, तो क्या हम जिन चीज़ों को सोच रहे हैं, क्या वो गलत हो सकता है? क्या वो सही हो सकता है? मतलब मैं जिन क्राइटेरियाज़ को रखता हूँ, तो मान लो कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ग्रो करना है। क्या ये बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ यू रियली थिंक यू नीड टू ग्रो इन योर सेक्युलर लाइफ, इन योर ऑक्यूपेशनल लाइफ, अगर ऑक्यूपेशनल ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप ऊँचा उठना चाहते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर गलत या गलती कहाँ हो जाएगी? यहाँ, जहाँ पर हमें ये लगने लगेगा कि अगर मैं कुछ पा नहीं लूँ, तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, या मैं कुछ पकड़ नहीं लूँ, जिस जिस लेवल को मुझे पकड़ना है, वो पकड़ नहीं लूँ, तो मैं गिर जाऊँगा, इसके आगे मेरा बढ़ना पॉसिबल नहीं है। सो या अगर हम हमारी मन की स्थिति ये है, तो डेफिनिटली इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। बट अगर हमारी मन की स्थिति ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे उस ग्रोथ को अचीव करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये सारे विषय अभी क्यों देख रहे हैं, या हम उसके इस कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्यों जा रहे हैं? हम उसके अंदर, उसके इतने अंदर घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सब मसीही हैं और मेरा विश्वास है कि यहाँ पर जो भी है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहीं न कहीं उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया भी है। तो मेरा मानना है, अगर किसी ने उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, तो बाइबल आपको एक मौका देती है कि आप परमेश्वर के करीब आएँ, उन्हें अपने इकलौते परमेश्वर और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें और उनके परिवार में जुड़ जाएँ। ये बाइबल का एक 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 कहना है, एक आज्ञा है, एक मानना है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं, जो हमें वो स्वर्ग लोक देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। ख़ैर, इन आइडियाज़ के साथ हम एक वचन की तरफ आएँगे जो काफ़ी ज़्यादा सुपरिचित है, और वो वचन है जो हमारा थीम वर्सेस होगा, एंड दैट वर्सेस इज़ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्सेस 9 एंड 10। तो दूसरा कोरिन्थी उसका 12वाँ अध्याय और उसका 8वाँ और 10वाँ वचन वो कुछ इस तरीके से कहता है कि ही सेड अनटू मी, मैं इसे अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में पढ़ूँगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हो, दूसरा कोरिन्थी उसका 12वाँ अध्याय और उसका 9वाँ और 10वाँ वचन। यहाँ पर वचन कुछ इस तरीके से कहता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस के कुछ शब्द हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक है। और उनके ये शब्द कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं, दूसरा कोरिन्थियों उसका 12वाँ अध्याय और उसका 9वाँ और 10वाँ वचन। एंड ही सेड अनटू मी, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर thee, for my strength is made perfect in weakness। ये प्रेरित पौलुस कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के तरफ से। मतलब प्रभु पौलुस के जीवन में कुछ समस्याएं थी, उस वक्त प्रेरित पौलुस जो है इन वचनों को रखते हैं और बोलते हैं, मैंने ये समस्याओं के बारे में प्रार्थना किया और मुझे उत्तर में प्रभु यीशु मसीह से ये मिला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो आप देख सकते हो, ये शब्द प्रभु यीशु मसीह की तरफ से पौलुस को आया। अब पौलुस के शब्द जो हैं उसके बाद लिखा गया है, मोस्ट ग्लैडली therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproach, in necessities, in persecution, in distress, for Christ's sake, for when I am weak I am strong। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द और पौलुस के शब्द में एक कॉमन फैक्टर है, एक सामान्य बात है।
जो हम उसके 9वें वचन में देखते हैं, पहली बात तो ये कि जहां पर लिखा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, उसके बाद इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और कुछ यही शब्द यहाँ पर प्रेरित पौलुस का भी हम देखते हैं, जो आखिर में लिखा गया है कि क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब भी बलवंत होता हूं। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय हारने के संबंध में है, या हम हमारे जीवन में जो हार हो उसके साथ हम कैसे निपटे, कैसे हम उसको डील करें। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, उनके शब्द हैं, जब वो समस्या से गुजर रहे हैं और समस्या काफी गंभीर था, उस समय पर वो कहते हैं कि प्रभु का शब्द है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अब जब पौलुस ये शब्दों को कहता है, वो उसी चीज को दोहराता है ये कहते हुए, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। पर ये सब कहने से पहले उसके 9वें वचन के आखिरी भाग और 10वें वचन के शुरुआत में बहुत सारी बातों को वो कहता है, और वो ये कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. ये तो बहुत ही अजीब सी बात है जो पौलुस ने कह दी। आप में से, और लाइक या मुझ में से, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये शब्द को कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये कहेगा। ठीक है, अगर किसी और का तकलीफ हम देख रहे हैं, हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि भाई इतने बड़े समस्या से वो इंसान गुजर रहा है, उसको ये कहना चाहिए एक अच्छे विश्वासी के रूप में, एक अच्छे मसीही के रूप में कि लाइक देयर इज समथिंग गुड इन दिस। ये सब अच्छे के लिए है, ये सब उत्तम है, ये सब सहने योग्य है। हम ये सब सोचते हैं जब एक सामने वाले के साथ, किसी और के साथ ये दुख होता है और वो दुख को बांटता है। हम बोलते हैं कि ठीक है, इसमें तो अगर इस कंडीशन में मैं होता तो मैं शायद बोलता कि प्रभु ये सब तेरी तरफ से है। पर जब हम हमारे प्रॉब्लम्स के साथ लड़ रहे हैं, इमेजिन करिए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसको जिसको जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक हलचल मचाया था, एक भूकंप मचा दिया था। ऐसे किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए एंड थिंक, उस टाइम पे आप ये कह रहे हो, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्या आप में से और मेरे में से ऐसा कोई भी कह सकता है? क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था जब मैं समस्याओं से गुज़र रहा था। मैं जानता हूँ ये सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जानता हूँ ये करना सही है, ऐसा ही करना चाहिए, बट ये प्रैक्टिकली करना कितना ज़्यादा ईज़ी है और कितना ज़्यादा मुश्किल। तो जब हम ये सवाल पूछते हैं कि कितना ज़्यादा ईज़ी है या कितना ज़्यादा मुश्किल, हम ये समझते हैं और ये जानते हैं कि पौलुस का मैच्योरिटी लेवल इन द बिब्लिकल थिंग्स और इन द स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज्यादा था। और अगर ये इंसान, एक साधारण सा इंसान, पौलुस जैसा साधारण सा इंसान, अगर आत्मिक उसका दृष्टिकोण इतना ज्यादा सख्त बना सकता था, इतना ज्यादा ठोस बना सकता था, इफ ही कुड गो विद दैट स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, अगर वो इतना ज्यादा मैच्योर बन सकता था, तो हमारे लिए भी ये नामुमकिन तो नहीं है। आसान नहीं होगा, पर नामुमकिन तो नहीं है। तो ये विषय हम यहाँ पर पौलुस के संबंध में पढ़ते हैं, और यही हमारा थीम वर्सेस है। जितने भी देर हम बात करेंगे, अगले आधा घंटा जब हम इस विषय के बारे में बात करेंगे, जब हम फेलियर्स को डील करते हैं, तो ये पौलुस के शब्द हमारे दिल में हमेशा बसे हुए रहने चाहिए। प्रभु का शब्द ये कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। प्रेरित पौलुस का शब्द, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। प्रभु सिद्ध करने के लिए निर्बलताओं में फंसाने की कोशिश करता है। और पौलुस इतना स्पिरिचुअली मैच्योर्ड बन चुका है अब, पहले नहीं था वो, अब इतना स्पिरिचुअली मैच्योर्ड बन चुका है जहां पर वो ये कहता है कि मैं निर्बल होता हूं तभी एक्चुअली बलवंत होता हूं। मतलब ये फंडा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आप बिना सोचे हुए मेरे सामने बैठे होंगे तो शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो इसे एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। प्रभु कहता है कि भाई मैं निर्बलता ही इसलिए देता हूं कि ताकि तुम सिद्ध हो सके। और पौलुस ये सारी चीजें कहने के बाद, समझने के बाद ये कहता है कि मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। और उसका मूल रहस्य उसके पहले के शब्दों में लिखा गया है कि वो बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता है। निर्बलताओं पर घमंड करने वाला पौलुस, उसका जीवन ये बहुत सुंदर है।
ये बहुत प्रसन्न योग्य है। और इसलिए जब हम देखते हैं कि हम जब एक हार को, एक पराजय को हम उसका सामना करते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं, व्हेन वी फेस दैट फेलियर, ये हमारा दृष्टिकोण है जो हमें आगे लेके जाता है। और इसलिए मैं शुरुआत के मेरे शब्दों में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि ये हमारे मन में है कि हम किन चीजों को फेलियर समझें और किन चीजों को हम सक्सेस समझें। ये हमारे सैटिस्फैक्शन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। और जब उन सैटिस्फैक्शन लेवल्स को हम अचीव कर लेते हैं, हम मानते हैं कि हाँ, ये हमारा जीत है, ये हमारा हार है। अगर हम नहीं अचीव कर पाते हमारे सैटिस्फैक्शन लेवल को, अगर हम सैटिस्फाई नहीं हो पाते, तो हम मान लेते ये हमारा हार है। इसी मेजरमेंट पे हमारी जिंदगी के सभी हार और सभी जीत निश्चित की गई है, या निश्चित हमने की है। अगर आप देखें तो पिछले जिंदगी को थोड़ा मुड़कर देखें और ये समझने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे समय थे जब मैंने खुद को हारा हुआ समझा और उसका रीजन क्या था। मैं एक बार ऐसा एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, जब कोई उदास हो तो उन्हें ये ना समझाएं कि देखो दूसरे तुमसे तुमसे कम होने के बावजूद भी तुम्हारे पास जितना है उससे उनके पास तो कम है, फिर भी वो कितना खुश है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। तो उस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ था, जब इंसान परेशान हो तो ऐसी बातें उन्हें ना सुनाए। उसका अर्थ ये है कि वो इंसान जो है उस समय पर उसे एक्सेप्ट करने के मनस्थिति में नहीं रहता, उसका मन का अवस्था वैसा नहीं रहता कि उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो ऐसा ही सोचेगा कि उसका दर्द जो है वो बहुत भयंकर है। तो एक सिचुएशन ऐसा जो हमारे सामने आता है वो हमें ये बताता है कि हमारे से भी कमजोर बहुत सारे कड़ियां हैं, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, पर उनके सामने भी हम शायद खुद को एक फेलियर के रूप में, एक हार के रूप में महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसकी गलती है अगर हम ऐसी सोचते हैं तो? क्या आपको नहीं लगता हमारे सोच की गलती है? कहीं ना कहीं हमारे सोचने में गलती आ गई है, जिसके कारण वश हम ये कई बार खुद को एक हार के रूप में महसूस करते हैं। एक और वचन में आएंगे हम, बहुत सुपरिचित भाग है ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31 वर्सेस 8, व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और उसका 8वां वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, एक प्रॉमिस दिया है प्रभु यीशु मसीह या प्रभु परमेश्वर की तरफ से, एक वायदा है इजरायली लोगों को या परमेश्वर के जन को, विश्वासी जन को। इस प्रकार लिखा गया, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग चलेगा। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय चैप्टर 31 वर्सेस 8। वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इसे अंग्रेजी में केजेवी वर्जन में पढ़ने लायक ये वर्सेस है। अगर आपके पास किंग जेम्स वर्जन है तो उसमें, क्योंकि बाकी वर्जन्स में जो है वो वर्ड को बदल दिया गया है। तो यहाँ पर केजेवी वर्जन में इसलिए ऐसे लिखा गया है कि एंड द लॉर्ड ही इट इज दैट डथ गो बिफोर दी, he will be with thee, he will not fail। देखिए वो शब्द किस तरह इस्तेमाल किया गया है, he will not fail thee, he will not fail thee, neither forsake thee, fear not, neither be dismayed। बाकी सब जगहों पर उसे ऐसा लिख दिया गया है कि he will not leave thee, leave you। बाकी बुक्स में या बाकी एरियाज में या बाकी वर्जन्स में इस तरह लिखा गया है। सो ही विल नॉट फेल दी, इट्स ए इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि जब हम उसके मूल शब्द को, उसके अर्थ को देखते हैं, इस तरह लिखा गया है कि इट इज रिलेटेड टू द ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग समवन समवेयर, किसी को छोड़ देना, किसी को ऐसा नहीं कि गाड़ी में किसी को उतार देना, ऐसा नहीं है, किसी को चंद मिनटों के लिए छोड़ देना, ऐसा नहीं है। इस प्रकार के मैं कहीं किसी को एक पहाड़ के ऊपर लेके जा रहा हूँ और उसको एक उसके उसके चोटी से उसको छोड़ देता हूँ। छूटने के बाद वो इंसान का क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर यहाँ पर ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था उसके 31वें अध्याय उसके 8वें वचन में हम ये देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर तो ये कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका अर्थ क्या है कि आई एम ऑलवेज इन कंट्रोल। जब मैंने तुझे पकड़े हुए है, जब मैंने तुझे छोड़ा नहीं है,
दैट मीन्स आई एम इन कंट्रोल विथ एवरीथिंग। मैं उस कड़ी को बांधे हुए हूं जहां पर तू खड़ा है। तू जो बोलता है कि मैं हार गया हूं, वो जो पूरा संभव है, पूरा जो इंसिडेंट्स है, उसको बांध कर तो मैंने रखा है, उसको पकड़ कर तो मैंने रखा है। सो बेसिकली व्हेन यू से आई एम अ फेलियर, हम जो है प्रभु को डिनाई कर रहे हैं, हम जो प्रभु के अगेंस्ट में जा रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं ये कह रहे हैं कि आई हैव होल्डेड यू टाइट। मैं हूं जिन्होंने तेरे को पकड़ के रखा है। और अंग्रेजी वर्जन में जिस तरह लिखा है कि ही विल नॉट फेल दी, वो तुम्हें कहीं छोड़ेगा ही नहीं, कहीं पर तुम गिरोगे ही नहीं, कहीं तुमको किसी प्रकार का चोट लगेगा ही नहीं। ये प्रभु के कुछ शब्द है जो हमारे सामने है। पौलुस का वो भाग जो हमने पढ़ा दूसरे कोरिन्थी में, वो हमें बताता है कि अनुग्रह हमेशा है हमारे साथ, जिसके वजह से हम ये हमेशा कह सकते हैं कि प्रभु हमें आगे ले जाता है। मैं घमंड कर सकता हूँ मेरे निर्बलताओं में, निर्बलताएं कहीं नहीं जा रही है, पर मैं उसमें घमंड कर सकता हूँ, मैं उसमें खुश हो सकता हूँ, क्योंकि पौलुस के समान प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर भी है। और दूसरा ये कि एक वायदा जो हमेशा मेरे साथ बने रहता है कि ही विल नॉट फेल मी, ही विल नॉट पुट मी डाउन। और ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब हम क्यों ऐसा मान ले, या ये पढ़ने की जरूरत क्या है, या ऐसे सोचने की जरूरत क्या है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ है। देखिए, शुरू शुरू के भाग में मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था। हमारा पराजय होने का एक रीजन, या हमारा पराजय, खुद को हार महसूस करवाने का एक रीजन ये है कि हम ये मान लेते हैं कि आगे जाकर हम कुछ नहीं कर सकते। वही हमने फेलियर के उस डेफिनेशन में देखा था। उसका डेफिनेशन क्या था? इट वाज क्रिस्टल क्लियर टेलिंग अस, वो बहुत साफ ढंग से हमें कह रहा था, जब एक इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को, एक ऐसा कुछ विषय जो मैं करना चाहता हूँ, या मैं उस छोर पे पहुंचना चाहता हूँ, उस लक्ष्य में पहुंचना चाहता हूँ, मैंने मेरा दौड़ बहुत अच्छे से दौड़ा, पर मैं लक्ष्य में पहुंचा नहीं हूँ। और क्योंकि मैं नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं हार गया हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में ये आइडिया या ये आइडियोलॉजी होगा, दैट आई एम ऑलवेज विथ गॉड और गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ये आइडियोलॉजी या ये थॉट प्रोसेस जब भी हम हमारे दिल में और हमारे मन में रखेंगे, हमारा हार कभी नहीं होने वाला। जस्ट इमेजिन, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। आप अपने कल्पनाओं में इस विषय को सोच सकते हो। इमेजिन करिए, अभी जैसे बहन रुहामा से हम उस छोटी सी गवाही को सुन रहे थे, और उन्होंने आखिर आखिर में ये कहा, या उनका अनुभव ये था कि जब वो नहीं हुआ, और चंद समय के बाद, थोड़े से समय के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि अच्छा हुआ ये नहीं हुआ। पर ख्याल जब पराजय हुआ, तब हमें ऐसा नहीं लगता। जब हम उस हार को महसूस करते हैं, तभी हमें ऐसा नहीं लगता कि यार ये ऐसा कैसे हुआ, ये अच्छा ही हुआ होगा। वी डोंट फील दैट। बट इफ योर ट्रस्ट, इफ योर फेथ, अगर हमारा विश्वास, हमारा जो हमारा विश्वास, हमारा जो भरोसा प्रभु परमेश्वर पे है, तो जरूर वहां पर एक उम्मीद होगी, एक आशा होगी। हम जानेंगे कि ये एक मोड़ है, जरूर है, पर ये अंत नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है जो मुझे काफी दर्द दे रहा है, पर मैं हारा नहीं हूं। एक ऐसा रास्ता है जो काफी पथरीला है और मेरे पैरों को मतलब घाव दे रहा है, लहू निकल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, कोई डाउट नहीं उसमें, पर मैं हारा नहीं हूं। हम हारते तब है जब हम ये उम्मीद कर लेते हैं या फिक्स कर लेते हैं हमारे दिमाग में कि आगे जाकर अब कोई रास्ता नहीं है। तो ये थॉट ना हमेशा हमें गिराता है, ये थॉट हमेशा हमें उलझा देता है। और इसलिए जैसे हम आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, द फेलियर, हाउ टू डील विद फेलियर्स, बाइबल में एन नंबर ऑफ इंसिडेंसेस है, बहुत सारे इंसिडेंसेस है। मेरे सामने लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाया था उसमें ऐसे लिखा हुआ है, और मैं चैप्टर के साथ आपको बता सकता हूँ। जेनेसिस चैप्टर 3 में आदम और हव्वा का हार हुआ। जेनेसिस चैप्टर 4 में काइन और हाबिल के जीवन के द्वारा हार दिखाई देता है, पराजय दिखाई देता है।
जेनेसिस 9 में, उत्पत्ति 9वें अध्याय में नूह और उसके बच्चों के जीवन में हार दिखाई देता है। 16वें अध्याय में अब्राहम और सारा के जीवन में हार दिखाई देता है। 19वें अध्याय में, उत्पत्ति 19वें अध्याय में लूत और उसकी बेटियों के जीवन का शैली है, उसमें हार दिखाई देता है। उत्पत्ति उसके 27वें अध्याय में जेकब और एसाऊ के जीवन में, याकूब और एसाऊ के जीवन के द्वारा हम हार महसूस देखते हैं। जेनेसिस उसके 37 चैप्टर में हम यूसुफ और उसके भाइयों के जीवन के द्वारा हार देखते हैं। लेवियों का किताब उसके 10वें अध्याय में नादाब के जीवन के द्वारा हम देखते हैं कि अबीहू और नादाब के जीवन में हम हार देखते हैं। और अगर आपको इन सब के पृष्ठभूमि आपको पता है, आपको इसके बारे में जानकारी है, तो आप समझ सकते हो कि कहाँ-कहाँ पर उनके जीवन में ये हार उन्होंने महसूस किया है। ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स बाइबल के हर एक शायद किताबों में कहीं न कहीं कुछ लोगों के हार के बारे में ज़रूर बताया गया है। और ये सब हम क्यों पढ़ते हैं? ये जानने के लिए कि हर किसी के जीवन में हार आ सकता है। ये सिर्फ़ आप और मैं नहीं है। कहीं न कहीं हर हर संत के जीवन में ये उन्होंने महसूस किया है। इस हार को महसूस किया है, उस दर्द को महसूस किया है। अगेन जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। जी, उम्मीद है कि आप अभी मुझे देख सकते हो। तो जब भी कभी हम ये इस हार को देखते हैं, हम कई बार हमारे दर्द को हमारे हार के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत हो सकता है। और इसलिए हम इस तरह बाइबल में जहाँ कहीं पर भी ये इंसिडेंसेस पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए अभी दाऊद और डेविड एंड बत्सबा का जो इंसिडेंट जो दूसरा शमूएल उसका 11वें अध्याय में लिखा गया है, वो एक पराजय का कारण था। या फिर हम आरोन और मिरियम के बारे में जो नंबर्स चैप्टर 12 में पढ़ते हैं, गिनतियों का किताब उसके 12वें अध्याय में आरोन और मिरियम के द्वारा जो गलती उन्होंने की या जो हार उन्होंने आत्मिक हार उन्होंने फेस किया, उससे उसका सामना किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बाइबल में जितने एरियाज में हम पढ़ेंगे, ये सारे एरियाज में हम एक ही चीज़ पढ़ेंगे, जहाँ कहीं पर भी लोग हारे हैं, उसका 2 ही कारण था। आप अपने जीवन के साथ इसका तुलना कर सकते हो। और अगर आपके जीवन में इस कारण की वजह से आपने उस हार को महसूस नहीं किया है, तो मान लीजिए आप हारे नहीं हो। तो दैट इज़ क्रिस्टल क्लियर, दैट इज़ वेरी क्लियर, ओके? सो मैं 2 रीज़न्स बताना चाहता हूँ, एक है पाप, दूसरा है आत्मिक मैच्योरिटी में या उसके स्तर पे, उसके उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं पहुँचना। यही 2 रीज़न है जिसके वजह से हम हारते हैं। और बाइबल में जितने इंसिडेंसेस लिखे गए हैं, वो सारे इंसिडेंसेस हमें यही बताते हैं कि ये हार उस इंसान ने इसलिए महसूस किया क्योंकि वो या तो पाप में गिर गया था या तो उस आत्मिक मैच्योरिटी या आत्मिक स्टैंडर्ड्स में नहीं पहुंच पाया था। तो यही 2 रीज़न है। अगर आपके जीवन में ये 2 रीज़न है और उसके वजह से आप हार महसूस कर रहे हो, तो आप उन संजनों के जैसे हो, उन कैरेक्टर्स के जैसे हो, उन लोगों के जैसे हो जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है। अगर ये 2 कारण नहीं है, बट फिर भी आपके जीवन में कुछ तकलीफें हैं जिसे आपको आपको लग रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हार चुके हो या कुछ इंसिडेंसेस में आप हार चुके हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो पराजय नहीं है। वो पराजय नहीं है, दैट इज़ नॉट फेलियर, दोज़ आर जस्ट इncidences, वो सिर्फ़ कुछ सिचुएशंस हैं जो आपके सामने हैं। याद है स्टेफानॉस के बारे में जिसके बारे में हम प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय में पढ़ते हैं? पता है कितने बदतर मौत से स्टीफन द फर्स्ट मार्टियर इन द न्यू टेस्टामेंट हैड गॉन थ्रू, कितना ही बदतर मौत था उसका। इमेजिन करें स्टेफानॉस का वो समय, वो उस खड्डे में पड़ा हुआ है जहाँ पर लोग खड़े हैं पत्थर को लेकर। आप इमेजिन करिए आप उस स्थिति में हो। उसके जीवन में ना पाप था और ना स्टैंडर्ड्स आत्मिक स्टैंडर्ड्स की कमी थी। जब वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद मैं वहाँ पर रहता तो मैं शायद मैं ऐसा सोचता कि हे प्रभु तेरे पीछे हो लेने के बदले में मुझे ये क्या दिया? शायद मैं ऐसा सोचता। शायद आप में से कुछ ऐसे सोचते भी, उसमें कोई शक नहीं है। बट ही वाज़ नॉट अ फेलियर। सी ही लॉस्ट हिज़ लाइफ, बट ही डिडन्ट फेल। हम हमारे दर्द को हमारे पराजय ना समझें।
बाइबल में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर लोग हारे हैं, जैसे काइन और हाबिल। काइन हार गया, ही लॉस्ट द पोजीशन इन फ्रंट ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर के सामने उस पोजीशन को खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उसके जीवन में वो पाप आया। मूसा के संबंध में हम देखते हैं, मूसा के गिनतियों का किताब उसके 20वें अध्याय में उसने कोई बड़ा पाप नहीं किया। देखा जाए तो उसने पाप ही नहीं किया। हाँ, जरूर परमेश्वर का कहना नहीं माना, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं माना, परंतु उसने कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आया। जब उसे कहा गया था कि पत्थर से कहना है, उसने पत्थर को मार दिया। ही मॉडिफाइड इट। ही डिडंट एक्चुअली डिसोबे। डिसोबीडेंस क्या होता है कि वो कुछ भी नहीं करता पत्थर के साथ, वहां से लौट कर चला जाता, बोलता कि लाइक मुझे नहीं करना है। बट यहाँ पर मूसा जो है उस आत्मिक मैच्योरिटी में नहीं पहुंच पाया जहां पर वो ये समझ पाता कि बोलने का इंपॉर्टेंस क्या है और मारने का इंपॉर्टेंस क्या है। इफ देयर इज सिन एंड इफ देयर इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, अगर आप में पाप है या हम में पाप है या हम में वो कमी है कि हम आत्मिक उस मैच्योरिटी को नहीं समझ पाएंगे, तो ये दोनों चीज हमारे पराजय का कारण बन सकता है। पर अगर ये दोनों नहीं है, आपके जीवन में दर्द जरूर होगा, आपके जीवन में सिचुएशंस जरूर होंगे, आपके जीवन में इवेंट्स जरूर होंगे, आपके जीवन में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस जरूर होंगे, आपके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर होगा, आपके जीवन में आंसू जरूर होगा, पर आप हारे नहीं हो। इसी विषय को मैं आपको शुरुआत में समझाने की कोशिश कर रहा था। जब एक इंसान कह रहा है कि मैं हार गया, जब 95 मिला हुआ वो बच्चा कह रहा है मुझे XYZ कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, मुझे नहीं मिला, मेरा सपना था वो, मैं हार गया मेरी जिंदगी में, तो वो एक्चुअली उसका दृष्टिकोण है। जिसको यूजुअली 50% मिलता है, उसके लिए तो 95 छप्पर फाड़ के प्रभु ने दिया हो, उसको ऐसा लगेगा। दोनों की अलग अलग दृष्टिकोण। हमारे जीवन में दर्द हो सकता है, हमारे जीवन में इवेंट्स हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, पहाड़ टूट सकता है आंसुओं का, भूकंप हो सकता है, पर जब तक पाप नहीं है, जब तक उसमें आत्मिक मैच्योरिटी में कमी नहीं है या उसके स्टैंडर्ड्स में कमी नहीं है, तब तक आप हारे नहीं हो। और बाइबल का हर एक कैरेक्टर यही विषय को बड़े ऊंचे आवाज के साथ बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हम जानते हैं 2 इंसिडेंसेस के बारे में। हम जानते हैं सुसमाचार में एक ऐसे विधवा के बारे में, एक ऐसे औरत के बारे में लिखा गया है जिसने 2 आना जो है प्रभु के सामने दान अर्पण किया। प्रभु ने क्या कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया है। हम नहीं जानते कि उनके घर पे कितना था, पर हम ये जरूर जानते हैं कि वहां पर इस प्रकार हम समझते हैं उस भाग से कि उसने उसके पास जितना था, उसने सब कुछ दे दिया। शायद उसके घर में कुछ हो भी, हम नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं था, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है कि उसके घर से उसने सब कुछ बेच बाच कर उसने दिया। डेफिनेटली शी हैड अ पोजीशन बिहाइंड, बट नॉट वर्दी इनफ टू से अ पोजीशन, बट उसके पास था तो सही कुछ। जब हम प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय में आते हैं, हम वहां पर अननियास और सफीरा के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर उन्होंने भी पैसे से जुड़ा हुआ कुछ किया और उन्होंने पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला। सो नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, जिस तरफ से हम देखते हैं इस चीज को। यहाँ पर परमेश्वर का शास्त्र ये नहीं बोलता है कि तुम्हें ऐसा ही करना है। देखिए, सिगरेट पीने के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हो सकता है कुछ यंगस्टर्स इस तरह पूछे हमसे कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि सिगरेट नहीं फूकना चाहिए? सच बात है, कहीं नहीं लिखा है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप सिगरेट फूक सकते हो? नहीं, ये हमारा दृष्टिकोण है और हमारा सोच है। उस स्त्री को जिसके बारे में सुसमाचार में लिखा हुआ था, उसे लगा कि उसे वो 2 आना डाल देना चाहिए, तो उसने डाल दिया। ये उसका कॉलिंग था। जबकि बहुत सारे लोग उसके बाद आए, जिन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तेरे पीछे हो लेना है, पर उन्होंने वो पीछा नहीं कर पाए प्रभु के। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग था। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से प्रभु के तरफ, किस हमारा सोच है कि किस तरह हम प्रभु को हमारा बेस्ट दें।
पराजय महसूस करने में भी कुछ इस तरीके से ही है। व्हेन वी फेस द फेलियर्स, जब हम उस हार को महसूस करते हैं, उसमें भी कुछ इसी तरीके से चीजें काम करती है। किस तरीके से? इस तरीके से कि हम समझें कि क्या हमारे लिए हार है और क्या हमारे लिए नहीं। अगर हम चेलों के जिंदगी के, उनके मृत्यु के बारे में पढ़े, चेलों के लाइफ का, उनका डेथ कैसा हुआ था, द डेथ ऑफ डिसाइपल्स। आप एक नेट सर्च देख सकते हो, आप गूगल सर्च करोगे, हाउ डिड द डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डाइड। आप देखोगे उनका जीवन बदतर से बदतर, उनका मौत जो है बदतर से बदतर था। उसमें एक जो यूहन्ना है, जिन्होंने बुढ़ापे का मौत पाया, उसके उनके विषय में भी हम इस तरह पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रेरितों का माफ करना, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा, उनका भी इस तरह का घटना था कि उनको तले हुए तेल में डाला गया था। और उसके बाद वो जो है बच गए, और बचने के बाद इस तरह पतमुस के द्वीप में रहकर उन्होंने प्यार के बारे में बांटा और प्यार के बारे में संदेश दिया। ही इज नोन एज अ डिसाइपल ऑफ लव। एंड मैं कहना ये चाहता हूं कि दर्द, तकलीफ हार नहीं है। समस्याएं जीवन में आना हार नहीं है। ये सारी चीजें आती जाती रहेगी, पर हारते हम तब है जिस प्रकार दाऊद के जीवन में दूसरे शमूएल की किताब में उसके 11वें अध्याय में उसके जीवन में पाप आया था, काइन के जीवन में पाप आया था, अनन्या सफीरा के जीवन में पाप आया था, समूएल के बच्चों के जीवन में पाप आया था, एली के बच्चों के जीवन में पाप आया था। वो हार गए, वो फिर उभर नहीं पाए। एक और व्यक्ति है यूदास इस्करियोत, उसके जीवन में हार आया, वो उभर नहीं पाया। समसोन, शिमशोन, सैमसन, उसके जीवन में पाप आया, वो निकल कर वापस नहीं आ पाया। कहने का अर्थ क्या है? जब पाप आ जाता है और जब परमेश्वर के उस मैच्योरिटी को हम समझ नहीं पाते हैं, तब हम हार को महसूस करते हैं। सो द क्वेश्चन इज नाउ, हमारा आज का क्वेश्चन था कि डीलिंग विद फेलियर्स, डीलिंग विद फेलियर्स में हमें बस एक ही चीज समझना है, वो ये है कि अगर हमारे जीवन में पाप नहीं आता है, उसके अलावा जीवन, इस दुनिया का जितने संकट हमारे ऊपर गिर क्यों ना जाए, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आप हारे हुए हो। यू आर नॉट अ फेलियर, बट द मोमेंट यू लूज, मेड भी हो सकता है आपके एग्जाम में आप फेल हुए हो सकता है आपका नौकरी चला गया, हो सकता है नौकरी के जगह पे आपको तकलीफ हो रहा हो सकता है फैमिली में बहुत बड़ा इशू हो गया हो, किसी का गुजर जाना हो, किसी का किसी का हमसे बात करना बंद कर देना हो, कोई ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाना, जो जो एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो दुनिया में चल रही है। ये सबके बीच में अगर आप परमेश्वर के साथ हो, तो आप हारे हुए नहीं हो। You have not lost it, because Deuteronomy 31:8 says that I will not fail you because I have the control. मैंने पकड़े रखा है, तू भले ही लटक रहा हो, I have holded you. But that was not the condition with Lord Jesus Christ. बस ये नहीं था प्रभु यीशु मसीह के साथ का इंसिडेंट। जब हम प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पे लटकते हुए देखते हैं, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक शब्द पुकारते हुए, बोलते हुए कहते हैं, और वो शब्द ये है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आपको वो शब्द का गंभीरता मुझे नहीं पता कि कितना ज्यादा आपको महसूस हो रहा है, द डेप्थ ऑफ द मीनिंग ऑफ दोस वर्सेस। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। व्यवस्था विवरण में जब हम वही शब्द को देखते हैं कि लॉर्ड इज टेलिंग, आई विल नेवर फेल यू, आई यू आर देयर हैंगिंग देयर, आप लटके हुए हो, मेरा कंट्रोल है तेरे ऊपर, तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप यू एनीवेयर, डोंट वरी, यू आर हैंगिंग देयर इन एयर, आई नो इट, मुझे पता है कि तू हवे में लटक रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉप यू। बट ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज हैंगिंग देयर एंड नो वन टू कैच हिम। कोई नहीं था। That was the condition he went through for us. So that Lord, that God the Father who left his son, जो पिता परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को अकेला छोड़ दिया, और जो हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम कितनी ही बार इस पिता परमेश्वर पे शक करते हैं, ये कहकर कि हे प्रभु, मैं मेरे दुखों की वजह से हार चुका हूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे आगे बढ़ूं। दिस इज आवर स्टैंडर्ड्स एट टाइम्स। हमारा स्टैंडर्ड कई बार ऐसा इतना नीचे चला जाता है
मैं किसी को या किसी इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या मनुष्य जाति को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रभु के द्वारा बनाए गए हैं। वी आर द मोस्ट वंडरफुल क्रीचर ऑन दिस वर्ल्ड। बट कई बार इतना उत्तम हमारे सामने होने के बावजूद भी हम नहीं समझते कि क्या हमारे लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू डील विथ इट? नो। हाउ टू डील विथ आवर प्रॉब्लम्स? नो, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। डीलिंग विथ आवर फेलियर्स, हाउ टू डील विथ इट? हम हमेशा कैसे हम हमारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करें, कैसे हम हमारे हार कार के साथ डील करें, ये सुनना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। भाइयों, जब हम या भाइयों बहनों हम जब कहते हैं ना कि हाउ टू डील विथ इट, हम कैसे इसको डील करें, कैसे इसके साथ निपटे, हम पता है इनडायरेक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे अंदर है हिम्मत, तू बस बता दे कि कैसा करना है, मैं कर लूंगा। अब जरा खुद से सवाल पूछो कि हमारे अंदर कितना हिम्मत है कि हम हमारे हार के साथ डील कर सकते हैं। वो सारे समय के बारे में जरा हम सोचें जिस समय पर हम टूट चुके थे, घुटनों पे आ चुके थे, हमें ऐसा लग रहा था कि हम अभी आगे नहीं जा सकते। थिंग्स आर एंडेड, डन, देयर इज अ फुल स्टॉप नाउ। कितनी बार हमने मान लिया था कि मैं नहीं कर सकता। सो हाउ कैन वी आस्क हाउ? कितनी बार हमने ये मान लिया था हम नहीं कर सकते, तो हम कैसे ये सवाल पूछ सकते हैं, भाई कैसे करूं? देखिए, जिसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता उसको आप कितना भी रेसिपी समझा दो, कोई फायदा नहीं है। जिसको खाना बनाना आता है उसको समझाओ कि ये मसाला ऐसा डालना है, वो मसाला वैसा डालना है, वो खाना बना कर देगा। जिसको खाना बनाना नहीं आता उसको आप बैठ बैठ के रट्टा मरवा लो रेसिपी के बुक्स, पर खाना नहीं बनने वाला। You can teach how to prepare a food, how, to a person who knows how to cook. But you cannot teach a person जिसको आता ही नहीं है, उसको आप नहीं सिखा सकते. Now, if we are sitting and discussing how to deal with our failures, क्या हमारे पास ये courage है to fight with our failures? No, we have no courage. And that's why we need to understand. The question is not how, इसलिए समझना जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि कैसे हम इससे निपटें, सवाल ये है कि what should we deal with? हमें किन के साथ लड़ना है? वो है उस सोच के साथ जो हमें प्रभु से दूर लेके जाता है। वो किसके साथ लड़ना है? वो सोच के साथ लड़ना है जो हमें ये बताता है कि हमारा दर्द हमारा पराजय है। शैतान चिल्लाने वाला वो शेर के सारा तरह घूम रहा है, वो आपके कान में खड़े रह के चिल्ला रहा है, भाई तू जा चुका है, यू आर डन, यू आर फिनिश्ड। इतना सारा दुख मैं नहीं सह सकता। इट इज शाउटिंग अराउंड, कान में गूंज रहा है उसका आवाज, and it is putting you down and is making you believe that there is no more, done, finished, you are over, तुम खत्म हो चुके हो। And that is the time when we need to realize that हमें हार को नहीं देखना है, हमें प्रभु के ओर देखना है, because he has promised. It is not the failures have promised to put you down, but it is the God who has promised to catch and control us. इसलिए हम क्या करें? आखिर के 5 मिनट में लेना चाहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए बेसिकली, ताकि हम प्रभु के तरफ देखें या प्रभु में बने रहें। सबसे, या उसे मैं अंग्रेजी में 3C करके डालना चाहूंगा, 3 C's, ABC, तीसरा अल्फाबेट जो अंग्रेजी शब्दकोश में है। 3C. The first one is call God. You call out God. Whenever you are in problems, पहले तो डिफरेंशिएटेड कि वो आपका दर्द है या वो आपका पाप है। जो भी है, आपने उसको एनालाइज कर लिया होगा कि मेरे पाप की वजह से मैं इस अवस्था में हूं, या ये एक मेरे जिंदगी का मोड है जिसे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। पहले एनालिसिस के बाद लेट कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में आए। वो एनालिसिस करने के बाद, उस चीज को जांचने के बाद कि क्या ये मेरा पाप है, क्या ये मेरा जिंदगी का मोड है, इस चीज को जांचने के बाद प्रभु के पास आए, उसकी उपस्थिति में आए एंड कॉल गॉड,
CALL, call God, call out for him, चिल्लाओ प्रभु के सामने। प्रभु के वचन में इतने सारे जगह हैं जहां पर उसके संत जन चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं परमेश्वर को। कुछ तो अपने वस्त्र को फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। वो दर्द इतना गहरा है उनका कि वो प्रभु के सामने चिल्लाना ही मुनासिब समझते हैं। कॉल आउट गॉड, दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू कैन डू, एंड देयर इज नो अदर। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम ये भी कर सकते हो, यही कर सकते हो। अगर आपने योना का कहानी सुना है, घटना सुना है, पता है उसने प्रार्थना कहां पर किया? वहां नहीं जहां पर उसका कंफर्ट था, वहां नहीं जहां जहाज में वो शांति से सो रहा था, पर वहां जहां पर वो सो नहीं पा रहा था, उस बड़े मछली के पेट में जब वो फंसा हुआ था, वहां पर इस तरह उसके दूसरे अध्याय में जोना चैप्टर 2 में इस तरह लिखा हुआ है कि ही लुक टुवर्ड्स द जेरूशलेम। उसने यरूशलेम की ओर देखा और प्रार्थना किया। सवाल पूछिए खुद से कि मछली के पेट से उसे कौन सा विंडो दिखाई दे रहा था, कौन सा खिड़की खुला हुआ था जहां से उसे पता चला कि इस तरफ यरूशलेम होगा। इट वाज नॉट टुवर्ड्स दैट टेम्पल व्हिच वाज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इट वाज टुवर्ड्स अ गॉड। वो सिर्फ एक मंदिर के तरफ नहीं था, वो परमेश्वर की तरफ उसका दृष्टि था, जहां पर उसने देखा और उसने ये कहा कि मैं तेरी और मेरी आवाज उठाता हूं, मैं फंसा हुआ हूं प्रभु। कॉलिंग आउट गॉड। और हम ये कहीं से भी कर सकते हैं, भले ही जहाज के अंदर क्यों ना बैठे हो, भले ही हम मछली के पेट में क्यों ना बैठे हो, भले ही पौलुस के समान वो बंदी गृह में क्यों ना फंसे हुए हो, या भले ही पतमोस के द्वीप में यूहन्ना के समान अकेले परमेश्वर के दर्शन के लिए क्यों नहीं बैठे हो। इस सारे जगहों पर उन्होंने एक ही काम किया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को देखा। कॉलिंग गॉड। द सेकेंड थिंग, क्लोज टू गॉड, ग्रो क्लोज टू गॉड। जितना परमेश्वर के करीब आ सकते हैं उतना करीब जानना है। परमेश्वर के एक संत के बारे में हम जानते हैं, पहला राजाओं की किताब उसके 19वें अध्याय में, 18-19 अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध एक परमेश्वर के दास थे, एलिजा, एलिया। हम जानते हैं उनके साथ क्या घटना हुआ। बड़े ही गुरूर के साथ, बड़े ही आत्मिक गुरूर के साथ कहना चाहूंगा, बड़े ही आत्मीयता में उन्होंने बाल देवताओं को हराया। जezebel जो उस समय की रानी थी, उसका क्रोध भड़का। उस क्रोध के भड़कने के वजह से अब एलिया को पता नहीं था कि उसे करना क्या है। डर के इधर उधर भागने लगा। परमेश्वर ने उसकी सहायता और मदद की। एक जगह, हेरोम नाम की जगह पर पहुंचाया। एक गुफा में बैठा, रोते रोते बैठा, ये कहते कहते कि मैं थक चुका हूं, मैं टूट चुका हूं। वो दर्द उसके जीवन में था, पर पाप नहीं था। ग्रोइंग क्लोज टू गॉड। पता है उसके बाद क्या हुआ? प्रभु परमेश्वर ने कुछ काम किया। पहले बहुत बड़ा एक भवंडर, बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान गुजर गया। तूफान ने वो जगह को चकनाचूर कर दिया। लिखा है कि वहां के जो पत्थर हैं वो टूट गए, इट गॉट क्रश्ड। फिर जो है वो वहां पर बादल गरजे, थंडर एंड अर्थक्वेक टुक प्लेस। वहां पर भूकंप हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं झुलसने वाली आग ऊपर से नीचे गिरी। पर पता है इन सब में कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, ये सब होता रहा। अंत में प्रभु ने एलिया के पास आकर with that still small voice, that whispering voice, फुसफुसाकर उससे बातें की। Growing close to God, that is very much necessary when you are in pain, when you are facing failure, even if it is through sin. दाऊद के बारे में 7 दिन तक वो रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। He called out, he cried, he went close. How did he go close? भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर की वाणी को उसने सुना।
एलिया ने उसी वाणी को वहां पर सुना। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि प्रभु का काम बड़ा होना चाहिए, है ना। जब हम हार को महसूस करते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं, पराजय को महसूस करते हैं, व्हाट वी ऑलवेज वांट इज वो हट जाए, वो दब जाए, वो चला जाए, मतलब है ना, कुछ जादू हो जाए और वो मिरेकल से ना वैसे जो था वहां पर से छूमंतर हो जाए। हम वही चाहते हैं, वो छूमंतर हो जाए, हम वहां पर नहीं चाहते हैं, वहां पर वो तकलीफ ही ना हो। वो कहते हैं ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, तो बाज ही नहीं होना चाहिए ताकि बांसुरी का आवाज ही ना आए। तो उस तरीके से हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भूकंप हो जाए, आग ऊपर से नीचे गिरे और लाइक बहुत सारा कुछ हो जाए। पर प्रभु ने उस दिन एलिया को समझाया, भाई ऐसा नहीं है, बेटा ऐसा नहीं है। आग भी गिरेगा, भूकंप भी होगा, पर अगर मुझे काम करना है तो मैं उस छोटे से शब्द के द्वारा भी काम कर सकता हूं। तो ये मत समझ के चीजें बड़े चीजों से ही हो सकती है। When we go close to God, then we understand that love of God. पता है वो जो उस करीबी रिश्ते में आने के बाद पौलुस फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 13वें वचन में ये शब्द कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे हिम्मत और साहस देता है। कहाँ था वो भाई? जेल में पड़ा हुआ था। क्या वो जेल से बाहर निकल सकता था उस समय पर? नहीं। So how can he say that he can do everything? It was the courage, वो प्रभु का वो हिम्मत था जो उसके साथ था, जो वो खत लिखने के दौरान महसूस कर रहा था। वो उस फीलिंग को जान रहा था, वो उस प्रभु की उपस्थिति को पहचान रहा था। He was getting closer to God. पहला calling God, second getting closer to God, third is come together in fellowship. मैं समझता हूं कि प्रभु ने आज का ये समय इस तरह निश्चित इसलिए किया था क्योंकि एक हफ्ते पहले शायद ऑर्गेनाइजर्स को भी पता नहीं था कि कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं, पर प्रभु जानता था। मुझे लगता है आज मेरे सुनने वाले में से किसी ना किसी को तो ये इन शब्दों की जरूरत थी, इसलिए शायद प्रभु ने इस तरीके से इस सिचुएशन को क्रिएट किया जहां पर हम ये टॉपिक को एक इस तरीके से डिस्कस कर सके। एंड यू नो आपको उसका फायदा क्यों हो रहा है? बिकॉज यू केम इन फेलोशिप हियर। Coming together in fellowship is very much necessary. If these three things, अगर ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में है हमेशा, हम कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। सो आप इंटरनेट पे जा सकते हो, आप चेक कर सकते हो हाउ टू डील विथ फेलियर्स। आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे और कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो उन चीजों को। पर इन तीन चीजों को, जिन चीजों को अभी हमने कहा है, कॉल आउट गॉड, क्लोज टू गॉड, कम टुगेदर इन फेलोशिप, पता है ये सारे चीजें जो आपको गूगल में मिलेगी, एक विश्वासी को वो सारी चीजें इन 3 पॉइंट्स में मिल जाएगा और आपका जीवन वो जिस तरीके से वो इंटरनेट के वो वेबसाइट्स आपको बता रहे हैं ये करने से आपको हार का वो जो फीलिंग है वो आपका कम हो जाएगा, ये 3 चीजें आपको हार महसूस करने ही नहीं देंगे। इसलिए किसी भी परमेश्वर के प्रभु के चेलों ने अपने जिंदगी में इतना सताव और दुख सहने के बावजूद भी कभी भी परमेश्वर के खिलाफ या प्रभु के खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकाला, एक एक वचन तक नहीं निकाला, क्योंकि उन्हें पता था वो हार नहीं रहे हैं। ये उनके जिंदगी में आने वाला मोड़ था। आखिर में एक और उदाहरण देकर मैं बंद करना चाहता हूँ। बेथनी में लाजरस का परिवार था जहां पर मार्था और मरियम भी रहती थी उसके साथ। पता है वहां पर जब हम उस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर एक शब्द लिखा गया है। वहां पर पूछा गया है, वहां पर जो उनकी लाजर की बहन है वो पूछती है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु तू पहले क्यों नहीं आया। वो बहन जो है उस आत्मीयता में इतनी वयस्क नहीं हुई है अभी
she hasn't reached to that maturity level till now where she could understand कि प्रभु ने अब ये देरी क्यों की। 4 दिन हो गया मृत्यु होकर, पर ये देरी क्यों की? वो चाहे तो पहले भी आ सकते थे, है ना? तो ये बहन पूछती है कि प्रभु आपने ये देरी क्यों की? आप होते तो नहीं होता, ये घटना नहीं होता। उन्हें विश्वास तो था कि प्रभु होता तो नहीं होता, पर अब है ना वो विश्वास में कमी आ गई है। उन्हें लगता है कि लिमिटेशन के साथ विश्वास होता है, कि जिंदा होते तो प्रभु बचा सकता था, अब मर गए, अब तो कहानी खत्म हो गया ना, हम तो हार गए। जो लड़ाई लड़ रहे थे हम, प्रभु को बुलाओ, संदेश भेजो, संदेश भेजो, संदेश भेजो, प्रभु आएगा क्या, मेरा भाई मर रहा है, पकड़ो नहीं, रोको उसको, उसको मरने मत दो। ये लड़ाई चली जा रही थी। फिर उन्होंने देखा उनका भाई मर गया, तो बोले कि हम हार चुके हैं, अब हम नहीं कर सकते। बट प्रभु वहां पर आए और उन्होंने ये उन्होंने एहसास दिलाया उस बहन को कि इट रियली डजंट मैटर वेदर द पर्सन इज अलाइव और डेड। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान मर चुका है या जिंदा है। अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। उनके जीवन में पाप नहीं था, उनके जीवन में किसी प्रकार की कमतरता नहीं थी, परंतु उसके अंदर वो विश्वास की कमी जो दिखी, उसे प्रभु ने सुसमाचार के उस युग में पूरा करके दिखाया। आज हमारे पास बाइबल है, आज हमारे पास परमेश्वर के सभी शब्द हैं। आज हमसे उम्मीद किया जाता है कि हम उनके ऊपर भरोसा करें। जैसे मैं पहले कह रहा था, हार वो अवस्था है जो हम क्रिएट करते हैं। अगर आपको लगता है आप हार गए हो, तब भी आप यू कैन कॉल आउट गॉड, कॉल गॉड, you can get closer to God so that you can listen to that still small voice, और उसी के साथ we can come in fellowship, ताकि जब हम थोड़ा सा कमी महसूस करें, कोई तो भाई, कोई तो बहन कुछ तो बोल दे, जिससे वो ऊर्जा जो थोड़ी सी कम हो गई थी वो फिर से जलने लगे। So the question is not how to deal with the failures, the question is what are we dealing with? क्या हम खुद से लड़ रहे हैं? हम क्या चीज के साथ निपट रहे हैं? वो क्या है जिसके साथ हम निपट रहे हैं? क्या हम खुद के साथ निपट रहे हैं या हम प्रभु के साथ हैं? So it's not how, it is what are we fighting? So that gives an answer, वो हमें एक जवाब देता है। अगर हम प्रभु के साथ हैं, we are never a loser, we are never a failure। इन बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु की आशीष आप सबके ऊपर हो। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की आशीष सबके ऊपर हो। थैंक यू। बैक टू रोहमा।